चलो हम लोग देख रहे थे IUPAC। तो IUPAC नेम लिखना स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें से पिछले लेक्चर्स में क्या बताए थे। तब इसमें देख रहा था कि बेंजीन का जो डेरिवेटिव्स रहता है, मतलब बेंजीन में हम लोग को क्या रहता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप वगैरह अगर लग जाता है तो उस दौरान उसका नामकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। तो उसमें हम लोग फर्स्ट रूल देख चुके थे पिछले वाला में ही, जहाँ पर देखा था कि कॉमन नेम का हम लोग यूज करते थे। जैसे कि डायरेक्टली हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मान के चलो ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं COOH और यहाँ पर ले लेते हैं मान के चलो कुछ भी OH ले लेते हैं, ठीक है। तो इस दौरान इसका नामकरण हम लोग क्या लिखते थे। तो इस दौरान तुम समझता था कि ये दोनों में से सबसे पहले देखता था कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका दिखता है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, क्या हम लोग को अल्कोहल दिख रहा है। तो ये दोनों में से देखते हैं किसका ज़्यादा रहता है, प्रायोरिटी इसका रहता है। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मेन प्रीफिक्स मानेंगे, मतलब कि मेन इसको क्या मानेंगे हम लोग, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो उस दौरान हम लोग इतना को के हम लोग क्या करते थे, कॉमन नेम का यूज किया करते थे। इतना को हम लोग क्या बोलते थे, बेंजोइक एसिड बोला करते थे। तो उस दौरान यहाँ से नामकरण मतलब नंबरिंग देना स्टार्ट करो 1 2 3। तो उस दौरान बोलते थे अरे यहाँ देखो ये हम लोग को जो OH है ये हम लोग किस तरह से ट्रीट हो रहा है, प्रीफिक्स के जैसा। तो OH को प्रीफिक्स के जैसा जब लिखते थे तो उसको बोलते थे हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, 3 हाइड्रोक्सी बोलते हैं। उसके बाद इतना को पूरा हम लोग क्या कॉमन नेम यूज करते थे, कार्बोक्सिलिक मतलब कि बेंजोइक एसिड बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह का हम लोग कई एग्जाम्पल लेकर के देखे थे, जिसमें से बहुत सारा जैसे कि ऐसा अगर दिखिएगा तो इसको हम लोग बोलते थे क्या चीज़, जैसे यहाँ पे लग गया तुम्हारा CHO तो इसको क्या बोलते थे, बेंजल्डिहाइड बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे अगर मान के चलो NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो उस दौरान अभी क्या बोलेंगे, यहाँ पर फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और इसको क्या बोलते थे, अमीनो बोलते थे। तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे 2 अमीनो, उसके बाद क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो इस तरह का हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमन नेम का यूज करके वहाँ पे काम चला रहे थे। उसके बाद हम लोग को जब समस्या क्या हुआ कि मान के चलो अभी यहाँ पर देख रहे थे कि मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे छाट रहे थे, तो प्रायोरिटी के अनुसार तो किसी एक को हम लोग देख रहे थे। अभी मान के चलो जैसे इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है लेकिन एक गो है क्या, दो गो है। एक गो रहता था तो उस समय उसको डायरेक्टली हम लोग कॉमन नेम यूज कर लेते थे, बोलते थे उसको बेंजोइक एसिड। लेकिन अभी मान के चलो दो को अगर सेम वाला चीज आ जाता है तो उस दौरान उसको हम लोग लिखना कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा रूल यहाँ पे चेंज हो गया। उसके लिए हम लोग डाई लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, जितना काउंटिंग में रहेगा उस तरह से उसका क्या करेंगे, हम लोग नामकरण लिखते जाएंगे। एक चीज का और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, जैसे कि मान के चलो क्या होता था कि कोई भी हम लोग को बेंजीन रहता था, ठीक है। अब बेंजीन में जैसे कि अभी देखो यहाँ पे COOH लिखा हुआ है। अगर ऐसा रहता था जब हम लोग IUPAC नेम लिखा करते थे तो उसमें देखो अभी कॉमन नेम ना जान गया तो इस दौरान अभी बोलता है इसको बेंजोइक एसिड। लेकिन जब हम लोग लिखते थे इसको IUPAC नेम तो तुम लोग ध्यान देता था कि देखो ये क्या, इसको से काउंट तो करेंगे नहीं क्योंकि ये बेंजीन में डायरेक्टली तो है नहीं, है क्या, नहीं ना। हम लोग साइक्लिक को काउंट कर सकेंगे या तो फिर हम लोग एलिफैटिक वाला में, तो हम लोग काउंटिंग करते थे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसको भी तो नामकरण करना पड़ेगा। तो उस दौरान इसमें ऐसा नहीं करते थे कि यहाँ पे ओइक एसिड नहीं लिखते थे, बल्कि इसके लिए क्या बोलते थे हम लोग, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया करते थे। तुम लोग ध्यान से देखेगा, तुम लोग को 3-4 गो चार्ट बनाए थे जहाँ पर तुम लोग देखेगा कि जो फंक्शनल ग्रुप तुम लोग को है वो फंक्शनल ग्रुप का एक लिखाए थे स्पेशल सफिक्स लिखाए थे। जाकर के देखना, जहाँ पे ज़्यादा नहीं 4-5 को लिए थे, जो कि तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, एस्टर था, एसिड अनहाइड्राइड था, फिर एसिड अमाइड है, साइनाइड है और एल्डिहाइड। जिसमें से देखता था कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग काउंट नहीं करते थे उस समय उसको लिखते थे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते थे। अगर एस्टर आता था तो उसको लिखते थे कार्बोक्सिलेट लिखते थे। तो इसी तरह से तुम लोग 4-5 को वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, जब इसका हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम में तो उस दौरान होगा क्या, जैसे एक रहता था तो उस समय हम लोग क्या लिखते थे, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड कॉमन नेम यूज करते थे। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे दो गए तो इसका नामकरण देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस बेंजीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन ही लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए, बेंजीन लिखा करेंगे, ठीक है। अब बेंजीन तो लिखा गया, अब इसके लिए फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे कहाँ से कितना है। इधर से करेगा तब भी सेम चीज़ है, इधर भी करेगा सेम चीज़ है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 और 4 पोजीशन में तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम लोग डायरेक्टली इसको काउंट नहीं करते हैं उस समय उसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा करते थे। तो यहाँ पर नंबरिंग हम लोग दे देंगे 1 4 और 2 है, अरे 2 है तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, डाई लिख देंगे। चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है।
बेंजीन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे 1 4 और यहाँ पे लिखेंगे डाई, और कार्बोक्सिलिक का क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ही होता है। क्लियर है? तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये चीज। उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है हम लोग को, हाइड्रोक्सी। अगर मान के चलो एक रहता था तो इसका कॉमन नेम यूज कर लिया करते थे हम लोग, फिनॉल। क्या करते थे, फिनॉल। लेकिन अभी देखो दो दो गो है, क्या हम लोग को, दो दो गो है। और अगर दो दो गो है तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को कोई भी स्पेशल तरीका से हम लोग नहीं लिखे थे। तो अभी इसको एक तरह से क्या बोलो, ब्रांच के टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। और नहीं तो डायरेक्टली इसका क्या करते थे, जैसे इसके लिए OH के लिए, जैसे यहाँ पर होता क्या है, इसके पास क्या है, कार्बन ना था, क्या था, कार्बन। तो जो भी हम लोग वहाँ पे स्पेशल, ध्यान से वहाँ पर जाके देखना, जो स्पेशल वाला जो लिखवाए हैं वहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पे वही चीज लिखाया है जिसमें कार्बन कंटेनिंग हम लोग को है, क्या है, कार्बन से रिलेटेड है। ताकि देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड रहता है तो उसको हम लोग को काउंट कभी कभी किया भी जाता था, कभी कभी नहीं करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे देखो नहीं कर रहे थे, नहीं करते, उस दौरान उसका नामकरण में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, इसमें जब करेगा दोनों तो सेम सेम चीज है। एक रहता था तो उस समय उसको फिनॉल बोलते थे, लेकिन अभी देखो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो अभी देखो इसका नामकरण तुम लोग क्या बोलेगा, तो सबसे पहले बेंजीन है तो बेंजीन के लिए बेंजीन लिखेंगे। उसके बाद नंबरिंग देख लो कितना कितना है, 1 और 4 पे है, 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। और OH के लिए हम लोग क्या लिखा करते थे, OL यूज करते थे। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? यही अभी OH के जगह में अगर कोई और कार्बन से रिलेटेड अगर फंक्शनल ग्रुप रहता तो उसका कुछ हम लोग स्पेशल तरीका से सफिक्स का नाम हम लोग जानते थे। लेकिन अभी देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, अरे यही ना है, OH का। तो OH के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे जो हम लोग जानते थे पहले। जैसे इसका देखो, इसमें तुम लोग को कार्बन से रिलेटेड है, अरे कार्बन से है, और इसके लिए स्पेशल तुम लोग को लिखवाया गया है सफिक्स के रूप में। इसका लिए स्पेशल से जाकर के वहां पे देखोगे तो उसका क्या लिखा है, कार्बोनाइट्राइल है, जाकर के देख लो वहां पे काजी है, कार्बोनाइट्राइल। अगर एक रहता था तो उसका अलग से नाम होता था, लेकिन अभी दो है तो इसके लिए फिर नंबरिंग दे दो 1 2 3। तो इसमें क्या लिखेगा, सबसे पहले बेंजीन है तो क्या लिखेगा, बेंजीन लिखेगा। उसके बाद कितना पोजीशन पे है, 1 और 3 पोजीशन पे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। और अभी इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखना है सो? उसके बाद यहाँ पर देखो ये हम लोग को क्या है, एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड में अगर एक रहता था तो उसका अलग से हम लोग जानते थे क्या चीज, उसका जब कॉमन नेम लिखेगा तो उसको बोलते थे बेंजामाइड बोलते थे। लेकिन अभी हम लोग को देखो एक तो है नहीं, 2 से अधिक है, 1 से अधिक है हम लोग को, तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग देंगे। कहाँ से करेगा, कहीं से भी कर लो, बात तो एक ही चल जाएगा, 3 4 5 6। अब इसका नामकरण यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। तो इसके लिए नामकरण क्या लिखोगे, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले बेंजीन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, बेंजीन लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद कितना कितना पोजीशन पे है, 1 पे है, 3 पे है, और कहाँ है, 5 पे। 3 को है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। अब ध्यान से समझो कि जो स्पेशल जो तुम लोग को लिखा गया था सफिक्स का नाम, क्या लिखा गया था, सफिक्स का नाम। तो वहां पर देखो कि जब हम लोग को एसिड अमाइड रहता था उस दौरान उसका नामकरण क्या लिखवाए थे, क्या था, कार्बो ऑक्सामाइड। क्या चीज लिखा था, कार्बोक्सामाइड था। क्या चीज था, कार्बोक्सामाइड। यहाँ पे लिखेगा क्या चीज, कार्बोक्सामाइड। देखो होता क्या है उसका होता है कार्बोक्सी अमाइड होता है। क्या होता है उसका, कार्बोक्सी अमाइड होता है। देखो उसको लिखते हैं, अरे इसका है ना CONH2, तो उसका लिखते हैं कार्बोक्सी अमाइड। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बोक्सी और इसका अमाइड, तो ये दोनों क्या हो जाता है, बोलते थे कि वाई और ये एक साथ होता है क्या, नहीं, इस वजह से ये क्या होता है, हम लोग को हट जाता है। तो पढ़ने के समय बोल भी सकता है कार्बोक्सी अमाइड, और नहीं तो डायरेक्टली कार्बोक्सामाइड बोलो। समझ में आ रहा है? पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी समझ के रखना। तो ये हो गया इसका नामकरण। क्या कहानी समझ में आ गई इनकी कैसे कैसे लिखना है सो? तो ये था कहानी। तो तुम लोग को देखो 2 चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है, भूल मत जाना बार बार। एक तब बेंजीन से रिलेटेड जब बताए थे कि जब हम लोग को कार्बन रिलेटेड जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो अगर लगा रहता है, जब IUPAC के जैसा लिखते थे तो उस समय उन लोग को एक स्पेशल नाम होता था जो कि सफिक्स के रूप में लिखते थे। उसके बाद हम लोग देखे कि डायरेक्टली अगर बेंजीन में जुड़ा रहता है तो उसका हम लोग कुछ कॉमन नेम भी यूज करते हैं। लेकिन कॉमन नेम तब यूज होता है जब वहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखोगे तो वहाँ पे एक ही रहना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक। तो उस समय उसका कॉमन नेम हम लोग डायरेक्टली यूज कर लिया करते थे। लेकिन अगर एक से ज्यादा रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। समझ में आ गया? अरे इसका कहाँ लिख दिए, इसका मिटा दिए क्या, चलो इसको लिख ही दो। कितना हो जाएगा इसका, बेंजीन हो जाएगा।
और कहाँ चल जाएगा तुम्हारा 1 पे और 4 पे, 2 के लिए डाई लिखेगा और OL हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको लिख लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 को ध्यान से देख लेना, उसको फिर बार बार रिपीट करना, क्योंकि वो हम लोग को बहुत ज़रूरी है फिर रूल नंबर 1 में कि उसका जो भी कॉमन नेम है उसको थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि बार बार उसका भी यूज आते रहेगा। बाकी ये जो रूल नंबर 3 है ये खाली कहने का है, सिर्फ एक को खाली यहाँ पे रूल को समझा दिया जाए तो ऑटोमेटिक इसका नामकरण तुम लोग लिखना स्टार्ट कर देगा। देखो क्या बोला है, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड किसका इथाइल, मतलब 2 कार्बन रहेगा और 1 कार्बन उसमें लगा रहेगा बेंजीन में, तो उस दौरान ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। देखो इसका कहने का मतलब, ये जो लाइन लिखा है इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो समझो, यहाँ पे जहां तुम्हारा एगो कार्बन या फिर कितना रहेगा 2 कार्बन बेंजीन में, देखो ये जो रूल पढ़ रहे हैं उसमें क्या रहेगा तुम्हारा दोनों चीज का कॉम्बिनेशन रहेगा, बेंजीन भी रहेगा और साथ ही साथ तुम्हारा कौन रहेगा ओपन चेन भी रहेगा, मतलब रिंग भी रहेगा और ओपन चेन रहेगा। उस दौरान उसका नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उस समय के लिए बता रहा है कि काउंटिंग देखो दोनों जगह कर सकता है। अरे बात रह गया, कैसे से रह गया, तो एक बेंजीन में भी तुम गिन सकता है, इसमें भी गिन सकता है। तो कब किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, कब हम लोग रिंग को मेन मानेगा या फिर किसको मानेगा मेन, तो उसके लिए यहाँ पे रूल बताया गया कि अगर मान के चलो बेंजीन में जो कार्बन लगा रहेगा उसमें एगो कार्बन रहे या फिर 2 कार्बन रहे, सिर्फ ध्यान देना एगो कार्बन या फिर 2 कार्बन अगर लगा रहे तो उस दौरान उसमें जो बेंजीन रहेगा वो बेंजीन को इसे क्या करना है हम लोग को नंबरिंग करना है, मतलब वहां पे हम लोग को इन लोग का नंबरिंग करना नहीं है। और वही बाकी सब मतलब एगो कार्बन और 2 कार्बन तक छोड़ करके बाकी अगर 3 कार्बन आ गया, 4 कार्बन आ गया, 5 कार्बन अगर बेंजीन में लगा रहे, तो जब भी तुम्हारा मेन चेन जो मानना है वो किसको मानना है ओपन चेन को। क्या कहने समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखा गया इसके अनुसार समझो। जैसे देखो यहाँ पे पहला वाला में देखो, पहला वाला में देखो सबसे पहले बेंजीन है तुम्हारा ओपन चेन भी है, मतलब रिंग भी है और क्या है तुम्हारा ओपन चेन है। अब इस दौरान किसको तुम मानेगा, मान के चलो 1 कार्बन वाला को मान लेता है इसको मेन चेन, तो उसमें बोलेगा इसको फिनाइल बोलने लगता। लेकिन यहाँ पे रूल बताया गया है कि अगर बेंजीन और ओपन चेन अगर कभी भी रहा उस दौरान हमेशा ध्यान देना कि जो ओपन चेन है अगर 1 कार्बन या फिर 2 कार्बन का है तो उस दौरान हमेशा रिंग को ही प्रायोरिटी देना है। मतलब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, कहानी समझ में आ रहा है? तो उस दौरान तुम्हारा मेन कौन हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। तो इसके लिए तुम क्या बोलेगा 1 पे मिथाइल बोलेगा, क्या बोलेगा 1 पे मिथाइल, या फिर 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे लिखना चाहो तो लिख देना 1 पे क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। तो 1 पे मिथाइल हो जाएगा और इसको क्या बोलेगा बेंजीन बोलेगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? उसी तरह से देखो अभी यहाँ पे कितना कार्बन दिखाई दे रहा है 2 कार्बन, हमेशा याद रखना एगो कार्बन या फिर कितना 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन रहा तो उस दौरान जब भी तुम्हारा मेन चेन रहेगा उसको किसको मानना है रिंग वाला को मानना है। तो अभी भी कौन हो जाएगा यही तुम्हारा मेन हो जाएगा, बाकी ये सब कौन हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। तो अभी भी इसका काउंटिंग करेगा तो 2 3 4 5 6, मतलब 1 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा इथाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी तुम क्या लिखेगा 1 पे इथाइल लिखेगा और बेंजीन का क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ रूल में क्या देखा कि 1 कार्बन और 2 कार्बन को छोड़ करके जितना भी कार्बन आ गया तो उस दौरान रिंग को नहीं मानेंगे बल्कि हम लोग किसको मानेंगे ओपन चेन को ही मेन चेन मानेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन दिखाई दिया 3 कार्बन, तो इस दौरान इसको मेन चेन नहीं मानेंगे बल्कि किसको मानेंगे हम लोग ओपन चेन को मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 1 कार्बन था 2 कार्बन था, तो 1 कार्बन 2 कार्बन का केस में हम लोग रिंग वाला को ही मेन चेन मानते हैं, लेकिन इसमें किसको मानेंगे इसको मानेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेगा तो कहाँ से करेगा 1 2 3 ऐसे करेगा जिधर से तुम्हारा ब्रांच सामने आ जाए। तो इस दौरान देख रहा है कि ये जो है बेंजीन वो क्या चीज हो गया तुम्हारा ब्रांच हो गया, और ब्रांच का नाम क्या लिखता था यहाँ पे बेंजीन फिनाइल लिखता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 1 पे तुम क्या लिखेगा फिनाइल लिखना पड़ेगा, और इसके लिए 3 के लिए क्या लिखोगे प्रोपेन लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन। क्या कहानी समझ में आ रहा है? क्या उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं रिंग में कितना कार्बन 6 कार्बन और ओपन में कितना है 3 कार्बन, क्या 2 कार्बन से ज़्यादा है? तो 2 कार्बन से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग मेन चेन मानेंगे। अब इसका मेन चेन लेगा, अब बात करो यहाँ से करेगा तो 1 2 3, इधर से काउंट करेगा तो 1 2 3, तो ब्रांच कहाँ कहाँ आ जाएगा 2 और 3 पे, और इधर से 1 और 2 पे, तो 1 और 2 वाला जीत जाएगा, रहेगा कि नहीं? तो इस दौरान यहाँ पे ये भी ब्रांच हो जाएगा और यहाँ पे कौन कौन ब्रांच हो जाएगा ये ब्रांच हो जाएगा। बताओ इसका नाम लिखेगा तो किससे लिखेगा फिनाइल, इसका नाम लिखेगा तो क्लोरो लिखेगा। तो बताओ सी पहले आएगा पी आएगा सी आएगा, तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे 2 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा क्लोरो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कितना पोजीशन पे लिखेगा 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पर लिखेगा
1 पोजीशन पे क्या लिखेगा, फिनाइल लिखेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेगा, तो यहाँ पे लिख देना प्रोपेन। क्या कहानी समझ में आ रहा है? रूल नंबर 3 समझ में आया ना? ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे गलती कर ही देता है। कब रिंग को मानना है मेन, कब हम लोग को ओपन को मेन मानना है, तो इसमें कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो हमेशा याद रखना कि जब हम लोग को रिंग में 1 कार्बन या फिर 2 कार्बन का हम लोग ओपन चेन रहेगा, तो उस दौरान हम लोग को रिंग को ही मेन चेन मानना है। बाकी अगर 2 से ज़्यादा अगर कार्बन मिल गया, तो उस दौरान हम लोग ओपन को ही मानेंगे क्या चीज़, मेन चेन। बाकी रिंग को क्या मानना है, हम लोग को ब्रांच मानना है। चलो इसको लिख लो। देखो अब नेक्स्ट जो हम लोग को रूल है इसको समझो। अच्छा, अभी जो रूल नंबर 3 में देखा, इसमें देखा कंडीशन क्या था कि हम लोग को रिंग रहेगा और साथ ही साथ हम लोग को क्या रहेगा, ओपन चेन रहेगा। दोनों में शर्त ये था कि हम लोग ओपन चेन को कब हम लोग मानेंगे, उसको मेन चेन तभी मानेंगे जब हम लोग को 2 कार्बन से ज़्यादा रहे। अभी देखो, अभी जो रूल हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो 2 कार्बन रहे, 1 कार्बन रहे, उसको भी हम लोग मेन चेन मानेंगे, लेकिन कब, तब हम लोग मानेंगे जब उसमें क्या लग जाए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लग जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। जिसके पास तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया उसी को क्या मानना है, मेन चेन मानना है। जैसे कि मान के देखो यहाँ पे दोनों 2 एग्जाम्पल लिए, देखो दोनों में क्या है, सो इसमें भी रिंग दिखाई दे रहा है, इसमें भी रिंग दिखाई दे रहा है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 2 कार्बन। तो अभी देखो इस 2 कार्बन को हम लोग क्या कर रहे थे जनरली, अभी इससे पहले रूल में 2 कार्बन को मेन चेन मान रहे थे, नहीं मान रहे थे। तो अभी भी यहाँ पर 2 कार्बन को हम लोग मेन चेन नहीं मानेंगे, लेकिन इस कंडीशन पर हमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या उसमें ऐड हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो कभी भी जिस चीज में, चाहे वो रिंग में हो चाहे वो हम लोग को ओपन चेन में हो, अगर कहीं भी तुम्हें दिखाई दिया, जैसे अभी 1-1 कार्बन रहता फिर भी उसको काउंट करते हैं। जैसे अभी तुम्हारा एग्जांपल में ले लेते हैं कि मान के चलो ऐसा रहता, यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पर तुम्हारा 1-1 कार्बन लिख दिया और यहाँ पर तुम्हारा COOH रहा, तो अभी भी देख रहा है 1-1 कार्बन है, तो अभी उस हिसाब से तो इसको काउंट नहीं करते, लेकिन इसको काउंट करेंगे कैसा, मेन चेन के जैसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग क्या गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वही चीज यहाँ पे कंडीशन बता रहा है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर देखो इसमें कौन हो जाएगा, मेन चेन ये हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले ब्रांच का नाम लिखेगा, नंबरिंग कहाँ से करेगा, यहाँ से, तो 1 2 3 4। क्लियर है? तो 4 पे तुम्हारा क्या है, इथाइल है, तो यहाँ पे लिखेगा क्या चीज, 4 पे इथाइल लिखेगा। इतना पार्ट को क्या बोलता था तुम, बेंजोइक एसिड बोलता था, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजोइक एसिड। क्या कहानी समझ में आ गया ना? इसमें देखो, अभी इसमें देखो 2 कार्बन भले था, लेकिन यहाँ पे लग क्या गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंडीशन पे इसको हम लोग क्या मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। क्लियर है? अब ब्रांच मानेगा तो काउंटिंग देखो इधर से करेगा कि इधर से करेगा, करेंगे हम लोग इधर से, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन भी हम लोग का काउंट होगा। प्रयास करेंगे 1 2 3, तभी क्या लिखेंगे, 3 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन पे बताओ, तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा, यहाँ से 1 2 और ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेगा, 2 पे लिखेगा फिनाइल, उसके बाद क्या लिखेगा, इथेनोइक एसिड लिखेगा। अरे 2 कार्बन है ना, तो बोलेगा इथेन और उसके लिए ओइक एसिड, तो हो जाएगा यहाँ पे इथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलो इतना लिख लो। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 5th रूल। देखो एक दूसरे में सबको खिचड़ी मत बना देना, सब ऐसे थोड़ा सा अलग अलग बोल रहा है, सभी को परफेक्टली अच्छा तरीके से समझते जाना। रूल नंबर 1 क्या बोला था, कॉमन नेम बताया था। रूल नंबर 2 में देखा कि अगर 2 को हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रह जाता है तो उसको कैसे नाम लिखता था, उसके डाई सब लिखता था। उसके बाद तीसरा नंबर जब देखने गया तो वहां पे क्या देख रहा था, तीसरा में क्या था, तीसरा में क्या बताएं, तीसरा में कुछ तो बताए थे, क्या बताए थे तीसरा में, हाँ तीसरा में बताएं कि अगर 2 कार्बन रहा, 2 कार्बन तक अगर रिंग और ओपन चेन, तो हम लोग कौन किसको करते हैं, हमेशा रिंग को। अगर वही 2 से ज़्यादा रह गया तो किसको करेंगे, ओपन को। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला, कि अगर ओपन वाला में या फिर रिंग वाला में कहीं भी अगर तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लग गया तो इसका मतलब वही क्या रहेगा, मेन चीज हम लोग मेन चेन मानेंगे। उसके बाद अभी जो तुम्हारा 5th पॉइंट है, इसमें देखो क्या बोल रहा है,
कि अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दिया और तुम्हारा कौन सा दिखाई दिया, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो अगर कहीं भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही क्या करना है, हम लोग को प्रायोरिटी देना है। तो वही चीज़ देखो, ये दोनों एग्जाम्पल में समझो। जैसे इसमें देखो, अभी इस बेंजीन वाला में देखो क्या लगा हुआ है, OH, लेकिन यहाँ पर देखो तुम्हारा इस कार्बन में क्या लगा हुआ है, COOH। तो अभी मेन चेन किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे। क्योंकि हम लोग को ये क्या है, हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हम लोग को फंक्शनल ग्रुप है। तो इस दौरान तुम्हारा जो ब्रांच हो जाएगा वो ब्रांच कौन हो जाएगा, तुम्हारा ये चीज़ हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो इसका नामकरण लिखना है, कैसे लिखेगा, यहाँ से 1 और 2 लिखेगा। अब इसके नीचे भी तुम्हारा ब्रांच है, अरे समझ में आ रहा है? तो इसका करेगा तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 और 4 इसका नामकरण लिखो। तो सबसे पहले किसका लिखेगा, 2 पोजीशन पे तुम्हारा ब्रांच आ रहा है ना। अब 2 पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है, ये तुम्हारा क्या है, बेंजीन, और बेंजीन में भी कितना पॉइंट में आ रहा है, 4th पॉइंट में तुम्हारा क्या चाहिए, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो ये लिखेगा हाइड्रोक्सी। और ये बेंजीन के लिए क्या लिखता था, फिनाइल लिखता था। क्या लिखता था, फिनाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, फिनाइल लिखेगा। अब देखो इसको क्या चीज लिखेगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड लिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा तुम, इथेनोइक एसिड। क्या कहानी समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है इसको? अब देखो यहाँ पर देखो तुम्हें कंफ्यूजन क्या होगा। सो अभी देख रहा है इस बेंजीन में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, COOH, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर देख रहा है 3 गो कार्बन। तुम्हें बताया गया था कि अगर कभी भी कार्बन की संख्या 2 से अधिक रहा तो उसमें उसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब मेन चेन मान करके चलते थे। लेकिन फिर दूसरा जब पढ़ने गए चौथा वाला रूल, तो उसमें पता चला कि जहां तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया तो उसी को क्या मानना है, हम लोग को मेन चेन मानना है। अभी बताओ दोनों में से, यहाँ पे Cl है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अभी किसको काउंट करना है, बेंजीन को हम लोग को मेन चेन मानना है। समझ में आ गया? तो वही चीज बता रहा है कि अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया तो हमेशा प्रायोरिटी किस करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दिखाए थे, इसमें, क्योंकि इसमें क्या लगा था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अभी किस में लगा है, बेंजीन में। तो अभी तुम्हारा जो ब्रांच होगा वो ब्रांच कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो इतना पोजीशन पे, जैसे यहाँ से तुम्हारा काउंट होगा 1 2 3 पोजीशन पे, फिर इसका भी ब्रांच हो जाएगा। अरे ब्रांच है ना यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1 2 और यहाँ पे 3 मतलब कि यहाँ पर लिखेगा 3 पोजीशन पे तुम्हारा ब्रांच है। 3 पोजीशन पे देख रहा है, 3 में के अंदर भी तुम्हारा क्या है, वो ब्रांच है, जो कि कितना पोजीशन पे, 3 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे, इसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो का क्लोरो ही लिखते हैं, क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल, मतलब प्रोपाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपाइल। क्या कहानी समझ में आ रहा है? उसके बाद इसको क्या लिखता है डायरेक्टली, अरे पूरा पूरी को तो बेंजोइक एसिड बोलता था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे। क्या पूरा रूल समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो। देखो 6th जो रूल है, ये लास्ट रूल है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सो इफ सबसे पहले ये समझो कि अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दिया, क्या चीज दिखाई दिया, तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दिया, या फिर तुम्हारा नॉर्मल दिखाई दिया कोई फंक्शनल ग्रुप भी, ठीक है। अब ऐसा कहानी हो गया कि तुम्हारा ओपन और रिंग में भी क्या दिखाई दे रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ओपन में भी क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर भी रिंग में भी क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो ओपन में क्या दिखाई दे रहा है, एल्कोहल, और इसमें भी क्या दिख रहा है, एल्कोहल। तो उस कंडीशन पे किसको प्रायोरिटी देंगे, तो उस कंडीशन पे हमेशा जो प्रायोरिटी देना है वो किसको देना है, हम लोग को ओपन पार्ट को ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग को चॉइस करने का, प्रायोरिटी करने का हम लोग को यहाँ पे रहेगा, तो उस समय हमेशा किसको हम लोग देंगे, ओपन पार्ट को। तो जैसे कि यहाँ पर इसका नामकरण लिखेगा तो कैसे कैसे लिखेगा, जैसे इसका देखो समझ में तो आ गया कि देखो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में देख रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही सेम है, तो हमेशा किसको लेना है, ओपन को ही लेकर के चलना है। और ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हम लोग को ब्रांच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रांच। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आएगा, ब्रांच आएगा। अब ब्रांच आ रहा है तो इस बेंजीन है, क्या है, बेंजीन को हम लोग फिनाइल बोलते हैं। अब देख रहा है इसमें भी 1 2 3 4 पे तुम्हारा क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड अभी किस तरह से ट्रीट हो रहा है, ये भी तो ब्रांच के जैसा। और ब्रांच जब आता है इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए स्पेशल तुम लोग को लिखा गया ना,
लिखवाए थे ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसको लिए हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं हम लोग? कार्बोक्सी। जैसे कि देखा था ना एल्डिहाइड ये सब के लिए अल्डो ये सब यूज कर रहा था, फॉर्माल ये सब यूज कर रहा था, फिर OH रहता था उसको हाइड्रोक्सी बोलता था। अरे ये सब देख चुका है पहले, तो वही चीज लिखना है कि अभी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो इसके कंडीशन में क्या लिखेगा? यहाँ पे कार्बोक्सो लिखेगा। तो ये भी कितना पोजीशन पे आ रहा है? तो बोलेगा 2 और यहाँ पर कितना पोजीशन पे? 4 डैश पे। तो 4 डैश पे तुम्हारा क्या आ गया? कार्बोक्सी। देख लेना वहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब भुला मत जाना। कार्बोक्सी। अभी देखो बेंजीन के लिए क्या लिखेगा? तो फिनाइल लिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? फिनाइल। उसके बाद इसमें कितना है? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेगा? इथेनोइक एसिड लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? अब इसके केस में देखो OH और यहाँ भी क्या दिखाई दिया? OH। तो इस कंडीशन पे किसको मानेंगे? ओपन वाला को ही मानेंगे। अब इसमें नंबरिंग करो 1 2 3। अच्छा ऐसे नंबरिंग करेगा तो अभी देखो 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है। किसमें किसमें आ रहा है? 2 और 3 पोजीशन पे। तो अभी टोटल कितना आ जाएगा? 5। और इधर से अगर नंबरिंग तुम कर देते हो तभी कितना कितना पोजीशन पे आया? 1 और 2 पोजीशन, तो ये 3 हो जाएगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करना पड़ेगा ताकि हम लोग को नज़दीक पड़े। चलो अब इसका ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरे ब्रांचेन हो जाएगा। तो अभी इसमें लिखेगा तो 1 पे और यहाँ पर देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? 4 डैश पे तुम्हारा। अभी देखो OH के लिए क्या लिखता था? हाइड्रोक्सी लिखते थे। क्या लिखते थे? हाइड्रो। अरे ब्रांच है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये बेंजीन के लिए क्या लिखेंगे? फिनाइल लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग को फिनाइल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसके लिए कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन तो है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते थे? प्रोपेन लिखते थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोपेन। लेकिन अभी देखो OH लगा है और OH कितना पोजीशन पे लगा है? 2 पोजीशन पे। तो यहाँ पे लिखेगा 2 पोजीशन और OH के लिए क्या लिखता था? OL लिखता था, तो यहाँ पर हो जाएगा OL। अब यहाँ से O और यहाँ से E, तो क्या E को लिखना है? क्या नहीं लिखना। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से जितना भी हम लोग को IUPAC नेम था, जितना भी टाइप का पढ़ना था वो पूरा टोटल हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब देखो तुम्हारे पास जो बच्चा है वो हम लोग को है कॉमन नेम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन नेम अगले लेक्चर्स में कि उसका हम लोग नामकरण कैसे लिखेंगे। तो जितना भी IUPAC नेम हो चुका है उसको सिर्फ पीछे से रिपीट करने चलना, क्योंकि अगला बार फिर से मौका नहीं मिल पाएगा इसको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि फिर से हम लोग अगला लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट हम लोग को पार्ट देखेंगे, नया नया कंसेप्ट देखेंगे, तो उस समय उसको पढ़ोगे कि इसको रिवीजन करोगे। इसी चलते अभी समय है तो इन लोग को रिवीजन करते रहो। चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।